मानव मन के कारण सृष्ट है। वो समझ सकता है, वो रिटेन कर सकता है, क्या रखना चाहिए क्या नहीं रखना चाहिए, ये समझ उन पे है। ये समझ पालन करके वो आगे भी जा सकता है, रिटेन कर सकता है, स्टोर कर सकता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये मन ये सर्वोपरि है और ये मन में ही सब निहित है। मानव में देह तो है ही, देह रहते हुए ये मन वो देह से जो कर्म जिस भावना से करते हैं उसी में मन कौन सी डायरेक्टिव में ले जाता है, कौन सा डायरेक्शन दे रहा है, तुम्हें कौन सा पथ में ले जा रहा है, ये समझता है। कौन समझता है? बाहरी लोग समझते हैं। मन आकाश की तरफ ले जाने के लिए देह की ऊर्ध्वमुखी करना पड़ता है, लेकिन जगत में सारे कर्म नीचे दिख के करना पड़ता है या समान। तो मन निम्नमुखी जल्दी होता है। कहते हैं नदी की गति निम्नमुखी, स्नेह की गति निम्नमुखी। मन तैयार करता है उसका मुख कहाँ देना। वो ऊपर भी जा सकता है आकाश आनंदमयता की तरफ, पवित्रता की तरफ। मन निम्नमुखी भी हो सकता है, सारे मलिनता लेके। मलिनता कर्म के कारण कम ज्यादा होता है। तो निम्नमुखी जो फ्रेम है तुम्हारी माइंड सेट की, जो सिर्फ दुखदाई है, इसका कारण अहं की वशीभूत मन कामना की अधीन है। ये है तुम्हारी मन भूमि की कंकर पत्थर। मानव मन की जो मैं है, अहं है, जो आत्मा में बसती है, तो भी ये आत्ममुखी ना हो कि मन जब निम्न गति रहता है, मन दोनों देह भूमि, देह में प्राण है, प्राण के ऊपर मन है, तीसरा उसके ऊपर भी दो है, एक बोध भूमि जो बुद्धि में चलता है, उसके ऊपर है आनंद भूमि जो आत्मा है। ये आत्मा मन की थ्रू निम्नगामी रहता है, इसलिए ये बहुत स्ट्रांग है। क्योंकि होना चाहिए आत्मिक, जो परमात्मा की कण है। जो पहले बोध ना हो तो कभी समझ में नहीं आएगा। समझ आ जाता है शब्द से, शब्द की वाइब्रेशन है ना, वो रिदम से तुम्हें समझ आता है। डिफरेंट नदी, डिफरेंट झरना की साउंड अलग होता है। वो कहाँ कितना उच्चता से गिर रहा है, कितने पत्थर के साथ टकराते हैं। वैसा ही तुम्हारी ये बुद्धि तुम्हारे मन की अवस्था की अनुपात वो तुम्हें समझाएगा। तुम्हारी मन निम्न गति है तो बुद्धि सारे समझ वही देगा, ये सही है ये गलत है। तो बुद्धि गलत नहीं होता है, तुम्हारा मन भूमि डिसाइड करता है वो निम्न मुखी है या ऊर्ध्वमुखी है। तुम्हारे मन की परख अगर ऊर्ध्वमुखीता अच्छा लगे है, ऐसा मन ने समझा है, तुम जब तक उसको गति ऊर्ध्व में ना रखोगे तब तक वो नेचुरली निम्नमुखी हो जाएगा शरीर प्रति और जीने के लिए। जीना कैसे? आत्मा के साथ जुड़ना ही तो जीना होता है। लेकिन मनो समझे नहीं, मन समझे धड़कन है, हाथ पांव है, हमारा जो इच्छा अनिच्छा, हमारा अच्छा लगना है तो ही जीना कहता है। ऐसे मन कभी शांति से नहीं जिएगी। शांति आत्ममुखिता में बचता है, सतता में बचता है। वही शिव, वही सुंदर।